हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली इंस्पिरेशन। तो आशा करी आपण माने बहुत भलो थिबे एवं आपण मानकर प्रिपरेशन भी बहुत भलो चली थिबो। तो आज आम गोटे सेशन नहीं आसचे जो ओडिशा गवर्नमेंट जो बीएड एंट्रेंस हुए। तो पूर्व वर्ष जो 2025 मसीह जो बीएड एंट्रेंस होता तो आर्ट्स स्ट्रीम रो जो सोशल स्टडीज रु 35 टी क्वेश्चन आसला। तो ये 35 टी क्वेश्चन आम आलोचना करवा जोटा कि आपण मानकर अपकमिंग जो एग्जाम रही 2026 बीएड। तो सही एंट्रेंस ये सेशन टी बहुत ही हेल्पफुल रहा। विशेष करके मुझे कही रखुच्छी जो पिला माने एबे ग्रेजुएशन सरी माने बीएड एंट्रेंस ग्रेजुएशन चालू अच्छे से बीएड एंट्रेंस पढ़ापढ़ी करने चाहते। तो मुझे कहबी से प्रथम आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ी को फॉलो करूँ। ताने मुझे कहवा कथा जे 2020 मसीहा पाखर 2020 रु 2025 भितर जत्ती थर 5 थर ही जो बीएड एंट्रेंस। तो एंट्रेंस जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बारंबार प्रैक्टिस करूँ। मु बारंबार कही रखुच्छी से क्वेश्चन को आपण मैंने बारंबार प्रैक्टिस करूँ एवं से क्वेश्चन को बहुत गुड़े क्वेश्चन रिपीट भी पाइबे एवं आपण मैंने जानीपर केमती लेवल क्वेश्चन आसो टॉपिक रही कौ टॉपिक केते वेटेज रोचे ए सब को आप डिटेल्स भाव में आलोचना करेंगे एनालिसिस भी करेंगे। तो मुझे कही रखुच्छी तो एबे आम 35 टी क्वेश्चन आलोचना करवा एवं मु कही रखुच्छी ये जो सब क्वेश्चन मु आलोचना करी एवं ता सहित मुझे कहबी कौ टॉपिक रोटा आसुची एवं केते डीप भी आसुची। ठीक अच्छे तो टिके देखंतु दिन को दिन प्रिपरेशन लेवल भी जमती पिला मानकर बढ़ुची सेमती कंपटीशन भी बढ़ुची। तेणु से कंपटीशन अनुसार आमको प्रिपेयर करने पड़ो ना आम बहुत पचरे रही जा। तो लेट इट तो आसतु देखा क्वेश्चन कौन कही आ किसी भी जानकारी दरकार जदि आपण माने कमेंट सेक्शन में मते कमेंट माध्यम जनइबे मु आपन को तार प्रॉब्लम रो सॉल्व वीडियो माध्यम जनइबी। ठीक अच्छे तो आसतु कौन कही ना हु एमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द फ्रांस प्रेशर्स ऑन मोहम्मद अली बिसेट कौन कही बिसेट एट कौन ना टिचिनोपोली ना टिचिनोपोली कुड बी रिलीज्ड बाय अटैकिंग आरक्ट द कैपिटल ऑफ द कर्नाटिक। बढ़िया क्वेश्चन देछि। ए क्वेश्चन टी आसी आपनकर कहथि कि नै जो द्वितीय कर्नाटिक युद्ध होइतिला सेकंड कर्नाटिक वार। ठीक अछि सेकंड कर्नाटिक वार। ठीक अछि लेखिया पे मते प्रॉब्लम होजी तो मु जहाँ भी कहूँ आप को ही फॉलो करंतु। तो द्वितीय कर्नाटिक वार जो होइतिला केते मसिया ना 1751 मसिया। ठीक अच्छे तो ये जो द्वितीय कर्नाटिक वार होइतिला सी कोन होइतिला ना एटी कहिछि कोन ना जो मोहम्मद अली जी। ठीक अच्छे जो मोहम्मद अली जी ये कौन थिला ना ये है आमर जो ये जो ट्रिचुलुपोली जो थिला एई एरिया रो से कौन करथिला ना से शासन करता है। एवं ये मोहम्मद अली से कहा अंडर थिला ना आमर रॉबर्ट क्लाइव को अंडर थिला जे कि ब्रिटिश माने ब्रिटिशर्स मानकर जने गवर्नर जनरल। तो ये कौन है ना जिते फ्रांस माने जिते चाहिए जो ट्रिचुलुपोली को आम कौन करने एक्वायर करने तो सेते कौन है ना रॉबर्ट क्लाइव जी थे सी कौन कले ना टिके कौन कले ना से चतुरतार सहकार से कौन कले ना जिते देखिले मोहम्मद गेरी उपर अटैक करा ट्रिचुलुपोली को माने कौन एक्वायर करने तो सेते से कौन कले ना चतुरतार सहकार से कौन कले ना जो आमर कर्नाटिक रो जो कैपिटल थिला कौन ना होची कौन ना आर्क्ड ना। तो ये आर्क्ट रे से कौन कले अटैक कले जहाँफल कौन है ना फ्रांस मानकर ध्यान भटकी जाई से माने एपट को पलि आसिले तांकर कैपिटल को बचाइबा पई एवं एही जो कूटनीति प्रयोग करथिले बा एही जो चतुरता से करथिले से कुछ एही चतुरता किए करथिले। तो एटा किए करथिले ना एटा होची रॉबर्ट क्लाइव करथिले। ठीक अछि तो एटा जे कर्नाटिक वार पड़िथिवो द्वितीय कर्नाटिक वार कि प्रथम द्वितीय तृतीय ए सब अछि जो तो से सब को जे गो थ्रू हेतिवो से एक क्वेश्चन रो आंसर करि परियो नने एही भलिया क्वेश्चन जदि टिके भितरु पकिबो किछि छबिया को स्किप करिवे। ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही द डिटेल्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसी कौन हेरिटेज बाय क्लाइव एग्नेस्ट द सिराजुद्दौला वी आर सेटल्ड थ्रो। कौन कहला ना जिते रॉबर्ट क्लाइव जी से ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे एवं जो सिराजुद्दौला जी थे सी बेंगल नवाब थे। ठीक अच्छे तो ये जो बेंगल माने बेंगल जो नवाब से थिले तो तांकु से कौन करने हरैवाई रॉबर्ट क्लाइव से कौन करते ना जो आमर जन को माध्यम से हरैवाई चाहूले रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को विरुद्ध रे गुप्त षड्यंत्र करुले एवं मुख्य उद्देश्य थिला कौन ना सिराजुद्दौला को कौन परास्त करिकी सिंहासन को एक्वायर करवा। तो यही जो
कन्स्पिरेसी थिला एटा कहा द्वारा से करथिले कहा थ्रो करथिले सेटा ना से करथिले कहा द्वारा ना से करथिले ऑप्शन नंबर सी कोन अमीर चांद। तो अमीर चांद तांको कोन करथिला ना ए जो सिराजुद्दौला को कोन हरे कि तांको राजगादी रे बसेबा पई रॉबर्ट क्लाइव को से सहायता करथिला किंतु प्रकृति रे से सहायता करियो बोली कोन संधि हेतिबो किंतु ये प्रकृति रे करि पार नथियो जहा फल परवर्ती समय रे रॉबर्ट क्लाइव याको कोन करिवे मारिवे। ठीक अछि तो एटी करेक्ट आंसर जो कोन ना कहा थ्रो से सेटल करथिले ना होची अमीर चांद। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा कोन कहला एटी ना केशव चंद्र सेन वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय कोन कहला ना जो केशव चंद्र सेन ये जने किए ना ये जने होची रिवोल्यूशनरी थिले बा विप्लवी थिले स्वाधीनता संग्रामी। तो ये कौन थे ना डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय ये कहा सहित प्रभावित थे माने को धर्म सहित अधिक प्रभावित थे। ठीक अच्छे तो मुझे ये कहबी ये कौन कौन ऑप्शन देछि ना हिंदुइज्म इस्लाम आ कौन देछि क्रिश्चियनिटी एवं देछि बुद्धिज्म। तो ये करेक्ट आंसर हो कौन ना ये थे क्रिश्चियनिटी। ठीक अच्छे ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर जी से क्रिश्चियनिटी माने पई अधिक से प्रभावित थे। एवं मुझे कहबी यहाँ गोटे बहुत फेमस ठीक अच्छे गोटे बहुत फेमस ये गोटे कौन न्यूज पेपर लिखी थे। ठीक अच्छे तो तार नाम कौन मत आप कमेंट माध्यम जनइब। ठीक अच्छे आ जब कहमी केशव चंद्र सेन ये मध्य कौन थे ना ये आमर जो कौन आमर जो ब्राह्मण समाज सहित मध्य ये जड़ित थे एवं यहाँ द्वारा कौन होता ना 1870 मसीह। ठीक अच्छे ये गोटे कौन करते ना इंडियन कौन ना रिफॉर्म एसोसिएशन ये गोटे कौन करते ना फाउंड करते बा प्रथम से फाउंड करते कौन ना इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक अच्छे तो यहाँ मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट। तो ये करेक्ट आंसर है कौन ना क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी को बहुत प्रभावित होते। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द ब्राह्मण समाज। भल क्वेश्चन कौन कही ना एटा एमान मध्य चारोटी ऑप्शन मध्य कोटा ब्राह्मण समाज को ब्राह्मण समाज को नहीं इनकरेक्ट अच्छी। ठीक अच्छे तो आप सर ब्राह्मण समाज कौन देख ब्राह्मण समाज गोटे कौन ना जिते आमर कौन इम्पोर्टाट जो सोशल सोशियो रिलीजियस मूवमेंट सब चलता रिफॉर्म चलता जो कुप्रथा गुड़ाक थाए आम समाज पूर्व जो सतीदाह प्रथा चाइल्ड मैरेज विडो माने जो माने विधवा माने से पुनर्बार विवाह सेमती कौन एक्ट नाला। तो ये सब जो कुप्रथा थाए सब प्रैक्टिसेस थाए तो से सब को आम समाज कौन करने उठेबापी तो माने बहुत गुड़िया रिवोल्यूशनरी माने आगक आसते तो तांको भितर जड़े थे सी कौन ना जहाँ को कौन कह राजा राम मोहन रॉय ना एवं ताको कौन कह जाए ना सी आम कौन मॉडर्न इंडिया जो कौन इंडियन रेनेसांस कह जाए। ठीक अच्छे तो से राजा राममोहन रॉय जी थे राजा राममोहन रॉय। ठीक अच्छे आर 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 मन रखापी सुविधा हम राजा राममोहन रॉय सी कौन करते ना ये जो आम ब्राह्मण समाज को 1828 मसीह कौन करते फाउंड करते 1828 मसीह से कौन करते ना ब्राह्मण समाज को फाउंड करते एवं कौन कही ना से ब्राह्मण समाज को लेकिन से कौन कौनटा इनकरेक्ट अच्छी कौन अच्छे देख इट लेड एम्फासिस ऑन ह्यूमन डिग्निटी आ गोटे कौन कही ना इट अपोज्ड आइडोलेट्री माने कौन कहते मृत्यु पूजा एवं नेक्स्ट कौन कही इट क्रिटिसाइज सच सोशल एविल्स एज द प्रैक्टिसेस ऑफ सती। तो ये कौन कही ना ये क्रिटिसाइज करथिला सती को क्रिटिसाइज सच सोशल एविल्स इन द प्रैक्टिसेस ऑफ आउटे कौन कही ना ऑप्शन डी इट क्रिटिसाइज द वेद एंड द उपनिषद। तो ये करेक्ट आंसर हो कौन ना करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक अच्छे ताने कौन से कही ब्राह्मण समाज रोटा इनकरेक्ट तो सी कौन कही ना इट क्रिटिसाइज ना ये केबे भी क्रिटिसाइज करने वेद आ उपनिषद को ये केबे भी कौन करते क्रिटिसाइज करी नथिले एवं से सती प्रथा को कौन करते सती प्रथा गोटे गोटे सोशल एविल बोली से मानुले। हाँ ठीक कथा से गोटे समाज गोटे कुसंस्कार थिला से मानुले एवं से मूर्ति पूजा को भी अपोज करथुले एवं से एम्फासिस होते ह्यूमन डिग्निटी। ठीक अच्छे तो सब ठीक अच्छे किंतु एटा गोटे इनकरेक्ट अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कौन कही ना हु एमंग द फॉलोइंग कुड नॉट अटेंड
द फास्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो एमान भर किए जहाँकि आम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो से जो फास्ट मीटिंग होता बॉम्बे रे तो से कौ कौन मेम्बर जहाँकि जोगदे नथिले। तो कौन होती ना 1800 आम जान 1885 मसीह आमर ए ओ ह्यूम को द्वारा आईएनसी गठन होता आईएनसी गठन होता ना इंडियन नेशनल कांग्रेस गठन होता केते मसीह ना 1885 मसीह एवं प्रथमे बॉम्बे रे जो फास्ट मीटिंग होता से बैठक होता से किए जोगदे नथिले। तो देख करेक्ट आंसर हो कौन ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी से समय रे से कांग्रेस रे जो फास्ट अधिवेशन होता से जोगदे नथिले। कारण कौन ना सेतेबेले से 1885 मसीह सी कौन करते सी गोटे कौन गठन करते नेशनल कॉन्फ्रेंस जेटा कहूँ। तो से नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जेटा कहूँ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो यहीटा से कौन करते ना निजे फाउंड करते ये से व्यस्त थे जहाँफल से यही अधिवेशन रे आईएनसी अधिवेशन रे प्रथम थर से जोगदे पारि नथिले। ठीक अच्छे आदि कहीदे जो आमर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस तो से कदम है ना 1885 टिके बुलेगी पकई दे छुआ मैंने कन्फ्यूज हो से 1885 क्या द्वारा होता ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा होता। ठीक अच्छे नेक्स्ट जा कौन कही 31 कही हु लीडिंग रोल इन कौन ना स्प्रेडिंग द स्वदेशी मूवमेंट टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज प्लेड बाय कौन कहला ना जो स्वदेशी मूवमेंट होता स्वदेशी मूवमेंट के होता ना 1905 होता। तो जो 1905 जो स्वदेशी मूवमेंट होता तो एमान भर कौ विप्लवी कौ लोक माने कौन कौ रिवोल्यूशनरी से कौन करते ना जो स्वदेशी मूवमेंट को कौन करते रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज स्प्रेड माने कौन करते स्प्रेड करने चाहिए जे माने कंट्री रो कौन होता ना स्वदेशी मूवमेंट को कौन करने चाहते ना स्प्रेड करने चाहते। तो ये ऑप्शन देजी कौन ए ना बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन बी देजी बिपिन चंद्र पाल एवं ऑप्शन सी देजी कौन ना अरविंद घोष एवं ऑप्शन डी देजी कौन ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये करेक्ट आंसर जो किए ना ये करेक्ट आंसर जो आमर ऑप्शन ए जोटा कि बाल गंगाधर तिलक जे कि कौन चाहते ना ये जो आम स्वदेशी मूवमेंट को वर्ल्ड माने वर्ल्ड वाइड इंडिया रे कौन स्प्रेड करने कंट्री मध्य जे अधिक लोक मैंने जानतु स्वदेशी मूवमेंट कौन थी ना से कौन करते ना निज देश माने इंग्रेज सबू जिनिस पत्र को बाइकआउट कराउला इंग्रेज सबू जेकोसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो कि जो जेकोसी गोटे मटेरियल बा जिनिस हो ए सब को बाइकआउट कराउला। ठीक अच्छे तो तांको गुड्स एवं सर्विस को बाइकआउट करके आम इंडियन गुड्स सर्विस को अधिक इंपोर्टेंस दिगला है। नेक्स्ट कौन करिया नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ 32 देख डिटेल्स आलोचना ये तो करहनी कारण एटा गोटे एमसीक्यू सेसन अच्छी। तो किसी छुआ को भी भावुए जे कौन एत फालतू कथा सब कहते कौन भितर को एत जाटा से बुझाऊँ ना देख किसी एमती क्वेश्चन थाए माने खाली आंसर कह पड़े निजक भी गोटे साटिस्फैक्शन लगे। तो से अल्प जहाँ भी जी कहूँ से मन रख बाकी मुझे कंटेंट सेसन आनी से मुझे डिटेल्स आलोचना करी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही 32 इन 1908 द बॉम्ब थ्रोन बाय कौन ना प्रफुल्ल चौकी एंड खुदीराम बोस बाय मिस्टेक ड्रॉप्ड ऑन द कौन कैरेज ऑफ। बढ़िया क्वेश्चन कौन कहला ना जो प्रफुल्ल चौकी आउ जो कौन कही ना खुदीराम बोस ए दुई जन कौन थे ना ए दुई जन गोटे कौन थे ना स्वाधीनता संग्रामी थे। तो ए दुई जन गोटे टार्गेट रखी कौन ना जनक कौन इंग्रेज जड़े कौन जे जो जनरल थे इंग्रेज जड़े ऑफिसर थे तो तांको ऊपर से बम पकड़ापी चाहूले। ठीक अच्छे तो भूल बम न पड़ी आउ जन को पड़ जाता और सी मृत्युवरण करते। तो से कही कौन ना मिस्टेकली से क्या बमटा ड्रप करते दुई जन एमाने कहीं बम ड्रप कले ना एमाने जिते बड़े सब कौन करते ना स्वाधीनता पाइबापी कि इंग्रेज मान शासन रू बचापी जहाँ भी सब मुवमेंट कि जहाँ भी सब पदक्षेप नौते तो इंग्रेज मैंने से बहुत कौन करते माने बहुत कष्ट दौले और से बहुत अत्याचार करते। तो सही अत्याचार को से सह्य कर न पारी से बम पकड़े बोली स्थिर करते और से क्या पकड़ापी चाहते ना जो अच्छी मिस्टर किंग फोर्ट ना किंग फोर तो यहाँ ऊपर से बम पकड़ापी चाहते किंतु क्या पड़गला ना पड़ा क्या ना मिस्टर किडनी है मिस्टर किडनी ये जो किडनी रही तो तांको ऊपर कि कौन है ना मिस्टेकली भूल सहकारे बमटी पड़ जाता।
जहाँफल यहाँ मृत्यु घटी तो सही क्वेश्चनटा ये कही जे कहा मिस्टेकली पड़ जाता ना ऑप्शन बी जोटा रहा कौन ना मिस्टर किडनी तो यहाँ कौन पड़ता बमटा पड़ता नेक्स्ट क्वेश्चन जी 33 कौन कही ना व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज एस्टाब्लिश इन फ्रांस आफ्टर द कौन मोनार्की वाज एबोलिश्ड जिते मोनार्की शासन एकछत्रवादी शासन जोटा थिला कोडी फ्रांस रे तो से फ्रांस रे एकछत्रवादी शासन बा मोनार्की थिला सेटा जते कौन है ना स्वाधीन पाइले तो तापर से कौ गवर्नमेंट रे परिणत होता तो यहाँ बहुत इजी आंसर जे टिके पढ़ी आमर कौन फ्रांस रिवोल्यूशन से आराम से कर तो यहाँ कौन होता ना रिपब्लिक होता जेटा आम कहते कौन ना गणतांत्रिक शासन जो लोक मान लोक मैंने ही शासन अधिकारी लोक मैंने चाहिए शासन अधिकारी से प्रतिनिधि को बाछिबे और प्रतिनिधि मान द्वारा ही शासित हे तो सेटा को आम रिपब्लिक कहे जमी आम भारत डेमोक्रेटिक कंट्री ठीक अच्छे बुझी होची ना बुझी होनी कमेंट माध्यम जनइबे जदि किसी भी प्रोब्लेम हो बुझे आप कमेंट माध्यम जनइबे मोर कौन भी भूल रोचे सर आप ठीक बुझेले मुझे बुझीपारे जहाँ भी प्रोब्लेम रोचे आप कमेंट माध्यम मत जनइबे ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे से कहला कौन ना हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1 तो जिते आम वर्ल्ड वार 1 चलला केते ना जिते 1914 रु चलीगला के 1918 पर्यंत तो आम वर्ल्ड वार 1 यही टाइम चलती तो ये टाइम जो आमर यूएस रो प्रेसिडेंट किए थे तो सी आम जाने कौन ना वुड्रो विल्सन जे कि कौन थे ना ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1 द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के नामर वुड्रो विल्सन तो ये जो वुड्रो विल्सन जे तांको विषय में दुई तीन पॉइंट कही रखुची मन रखु जिते आप वर्ल्ड वार 1 पढ़े एटा डिटेल्स पढ़ले जानीपर किंतु ये जो वुड्रो विल्सन यहाँ भूमिका गुरुत्वपूर्ण जिते वर्ल्ड वार 1 जिते शेष परिणति को आसीगला तो ये गोटे प्रपोजाल देते कौन ना ये जो लीग ऑफ नेशन प्रपोजाल देते लीग ऑफ नेशन प्रपोजाल ये देते ये फॉर्म करने ये ही प्रथम कौन करते प्रस्ताव देते एवं कौन है गोटे 14 पॉइंट्स ये 14 पॉइंट्स माने कौन गोटे 14 पॉइंट्स नामक गोटे कौन पूरा प्राइमरी आर्किटेक्ट भाव में जो 14 पॉइंट प्राइमरी आर्किटेक्ट भाव में कह जाए ठीक अच्छे क्वेश्चन आसो जो 14 पॉइंट किए देते तो 14 पॉइंट किए देते ना वुड्रो विल्सन जे कि हमर कौन यूएस रो प्रेसिडेंट थे कौन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1 नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन कही ना व्हाट वाज द कोड नेम फॉर द एलाइड इन्वेंशन ऑफ नॉर्मंडी ऑन 6 जून 1944 तो ये कौन हो डायरेक्ट आंसर देखा केते नंबर ना 35 नंबर डायरेक्ट आंसर हो केते ना ऑप्शन सी जोटा कि ऑपरेशन ओवरलोड ठीक अच्छे एटा से आम कौन 1944 मसीह में वर्ल्ड वार 2 ठीक अच्छे यहाँ वर्ल्ड वार 2 समय कथा कारण वर्ल्ड वार 2 आमर केते ना आमर 1939 रु 1945 ठीक अच्छे तो तापर कोल्ड वार है तो जो वर्ल्ड वार 2 पढ़े आप जानीपर तो यहाँ आसी कौन ना वर्ल्ड वार 2 रु आसी ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन कही ना व्हाट इज एपिलेट जुडिडिक्शन ऑफ हाईकोर्ट देखो ये पॉलिटिक आसिले आम कौन कहला ना एपिलेट जुडिडिक्शन ऑफ द हाईकोर्ट तो हाईकोर्ट कौटा गोटे तार कौन ना एपिलेट जुडिडिक्शन देखो एपिलेट जुडिडिक्शन अच्छी तो बहुत माने पॉलिटिक्स कौन बहुत टेक्निकल टर्म किसी अच्छी ताकू आप पढ़ला पर ही जानीपर तो ये मुझे रखुची ये जे छुआर टिके भी हल्का किसी नॉलेज थी से ये आम ऑप्शन एलिमिनेट करदेव देख से कौन कहला एपिलेट जुडिडिक्शन कौटा ठीक अच्छे ना अच्छा देखा चॉइस द अप्रोप्रिएट आंसर कह इट हेयर्स कौन एपिलेट्स एगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मत कहल देखी आमर हाईकोर्ट बड़ ना सुप्रीम कोर्ट बड़ हाईकोर्ट बड़ ना सुप्रीम कोर्ट बड़ तुम कह सर सुप्रीम कोर्ट बड़ कौन कौन सुप्रीम कोर्ट तो बड़ बास तो जदि सुप्रीम कोर्ट बड़ जो हाईकोर्ट जेकोसी गोटे जजमेंट है तो सुप्रीम कोर्ट जेकोसी गोटे जजमेंट है हाईकोर्ट कौन चाहिए तार जजमेंट को से कौन कर काटी दे पारे कि ना केबे भी नुहे जेहेतु सुप्रीम कोर्ट गोटे आम सर्वोच्च न्यायालय ना तो यार जहाँ भी डिसीजन बा जहाँ जजमेंट आसला यहाँ पर सुप्रीम आम हाईकोर्ट चाहिए केबे भी ताको काटी पारिबो नहीं ठीक अच्छे तो यहाँ फास्ट ऑप्शन से ही कही इट हेयर एपेल्स एगेंस्ट द जोड़ी कौन जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट जजमेंट उपर कौन से हियरिंग बा कौन सी शुणाणी से करि परिबो नहीं नेक्स्ट कौन कहला ना इट हेयर्स
appeals against the judgment of the subordinate court हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जेटा आम कहे सबऑर्डिनेट कोर्ट कहे यहाँ हाँ दे पार हाईकोर्ट यहाँ पर दे पार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उपर नेक्स्ट कौन कही ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी हाँ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी ठीक अच्छे किंतु ये आमर जो जहाँ कही जो अपीलेट जुडिक्शन क्वेश्चन अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस आंसर इज नॉट करेक्ट ठीक अच्छे माने क्वेश्चन अनुसार हुए तो यहाँ कौन इंडिविजुअली करेक्ट पार्शियली करेक्ट किंतु क्वेश्चन अनुसार ये ठीक नुहे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही ना एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ये तो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ये माने आर्टिकल 32 को पड़ेगा जो रिट फिट जारी करा से अलग कथा तो ये करेक्ट आंसर जो कौन ना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जोटा कौन ना जो सबऑर्डिनेट कोर्ट रो जहाँ भी किसी जजमेंट आसला सब कौन ना आम हाईकोर्ट चाहिए एगेन जुडिक्शन कर माने अपील कर ठीक अच्छे अपीलेट जुडिक्शन माने कौन अपील कर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन by what majority a state legislative assembly can pass a non confidence motion against the council of ministers जो हमरो council of minister माने रुहंती ना तो council of minister मानकर non confidence motion जते पार करा जाए कौन से गोटे legislative assembly रो तो सेटा कि भलिया पास करा जाए simple majority रो करा जाए ना 2/3 majority रो करा जाए ना कोन simple majority or member of present in and voting 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द असेंबली देख जिते बेले जेकोसी गोटे बिल पास हो कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जेटी हो तो एटा कौन कह स्टेट विधानसभा जेटा कही आम ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जोटा कि विधानसभा तो आम विधानसभा आम के सीट ना सर 147 सीट अच्छी तो यहाँ कौन हो जिते बेले माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से कही केते बेले आम नॉन कॉन्फिडेंस मोशन टाक पार कर केमती मेजोरिटी तो यहाँ करेक्ट आंसर जो कौन ना एक रहा कौन simple majority of members present and voting ता माने कौन जतिकी जन मेंबर विधानसभा रे उपस्थित थिबे सेई माने भोटिंग करिवे एवं भोटिंग करि साला परे सिंपल मेजोरिटी रे से माने कोन करिवे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन टाको पार करि पारिबे तो एठी कोनोसी 2/3 बा सिंपल मेजोरिटी बा 2/3 मेजोरिटी बा 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर ए सब किछि दरकार नै केवल सिंपल मेजोरिटी मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग जति को प्रेजेंट थिबे सिंपल मेजोरिटी हला वोटिंग हे परियो ठीक अछि नेक्स्ट जीवा कोन कहि ना नेम द प्रोसेस बाय which a court may invaded a law on the ground of violation of fundamental right कौन कहला ना जिते फंडामेंटल राइट को हमर वायोलेशन होची तो सेठी से टाइम रे हमें कोन करि परिबा कोर्ट रे हमें कोन करि परिबा देख कोन करबा ना जुडिशियल रिव्यू करि परिबा ना इशूइंग रीड्स माने कोन ना जो पांचटा अछि जेटा कोन ना जो हेबियस कॉर्पस मांडामस क्यूरेंट सेरिसरी तो ए सब जो रहला तो ए सब हमें कोन करबा माने इशूइंग करि परिबा ना हमर कोन इम्पीचमेंट ना एटा तो कोनोसी भी बाटे इम्पीचमेंट कथा कथि कोर्ट आसला तापर कोन कहछि ना जुडिशियल कमिशन भी केबे भी होबनी ऑप्शन काटिबा सिको जत्ते बेले ऑप्शन गुटे छ देखो किछि एमती क्वेश्चन रे दीटा ऑप्शन आपण काटि देते बाकी दीटा ऑप्शन लो कंफ्यूज है सेही टाइम रे आपण टिके रिस्क नेबे 50-50 थिबे माने गुटे मारिबे से टाइम रे आपण छाड़ीबेनी बाकी जेटा कंफर्म आछि तो एटा मारले बाकी दुईटा ऑप्शन काटि के आ दुईटा ऑप्शन लो जदी कंफ्यूज छथि सेठी आपण 50-50 रे चांस नै परबे कारण नेगेटिव मार्किंग भी रहउछि ताने एडी करेक्ट आंसर कोन हिजो ना करेक्ट आंसर जुडिशियल रिव्यू ठीक अच्छे तो आम जो वायोलेंस ऑफ फंडामेंटल राइट हम तो से आम जुडिशियल रिव्यू रो कौन सहायता आम नहीं पारिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कह 39 कह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड्स द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस टू ऑल पर्सन्स कौन कहला फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस टू ऑल पर्सन्स देखो किछि पिला अछंदी जो फंडामेंटल राइट विषय से पढ़ी से जानी फंडामेंटल राइट विषय किंतु से कौन करेंगे ना जो राइट टू फ्रीडम अच्छी से मारिक पड़े कारण ये फ्रीडम कथा कही से फ्रीडम को मारिक पड़े ये किंतु यहाँ प्रकृत में भूल तो ये करेक्ट आंसर कौन हो ना सर करेक्ट आंसर हो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जोटा कि आम कौन अच्छी ना आर्टिकल 25 रु रहा 28 ठीक अच्छे जो 25 रु 28 आर्टिकल रहा तो से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कथा कह जो फ्रीडम ऑफ कॉन्फिडेंस माने कौन ना मनु विवेकर स्वाधीनता ता माने कौन ना निज धर्म को मानिबा निज धर्म अनुसार कौन निज धर्म को कौन करवा प्रचार प्रसार करवा तो यहीटा ही कौन को कही ना आमर ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कह तो यहाँ कथा बुझेला आराम से जो राइट कौन द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस माने कौन आमर मनु निवेकर स्वाधीनता
ठीक अच्छे निज मन अनुसार तुम कौन कर ना तुम रिलीज तुम धर्म को प्रचार प्रसार कर नेक्स्ट क्वेश्चन जी बाकी एगुड़ाक तो आप जानते ये सब कौन ना राइट टू इक्वालिटी जेटा आम कौन ना 14 रु रही कौन 18 पर्यंत 14 रु 18 पर्यंत तापर कौन अच्छी ना आम राइट टू फ्रीडम अच्छी तो एटा के ना एटा आम के ना 19 रु 22 सॉरी 19 रु 22 पर्यंत चलीगला कौन ना आम राइट टू फ्रीडम तापर कौन अच्छी ना आम राइट टू एटा गला नेक्स्ट कौन अच्छी ना कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एटा कौटी हम ना एटा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जेटा आम कह के ना 29 आउ 30 तापर रहा कौन ना 32 नंबर जेटा रहा कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जेटा 32 आर्टिकल ना नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन कही 40 which of the following article mentioned about the evolution of untouchability देखो ये क्वेश्चन टा होची एग्जाम जे भी कंडक्ट करूची तारटा होची फेवरेट क्वेश्चन माने प्राय मैक्सिमम एग्जाम रे ए क्वेश्चन टा आसे जेटा कि कोन ना वेरी वेरी इंपोर्टेंट माने ए क्वेश्चन को छाड़िले माने समान मत लागे कि पॉलिटी जदी टॉपिक अछि त माने ए क्वेश्चन टा से रखिबे ठीक अछि तो बहुत इंपोर्टेंट है तो एटा करेक्ट आंसर जो कोन ना आर्टिकल 17 जोटा कोन ना एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो एमान भर कौ स्टेटमेंटा करेक्ट अच्छी कौन कही देखा कही पार्लियामेंट कनसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ना केबे भी नुहे केवल पार्लियामेंट कौन आम संसद कौन केवल लोकसभा केवल राज्यसभा को लेकिन कि ना कौन नेक्स्ट कौन कही ना पार्लियामेंट कनसिस्ट ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड द प्राइम मिनिस्टर यस प्राइम मिनिस्टर केबे भी नुहे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कौन कही ऑप्शन ना पार्लियामेंट कनसिस्ट ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड द चीफ जस्टिस भी नुहे पार्लियामेंट कनसिस्ट ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट तो क्या नहीं कि ना आम जो भारत जो संसद रहा तो से संसद क्या नहीं गठित ना लोकसभा राज्यसभा एवं जो कौन राष्ट्रपति ये 3 जन को लेकिन आम पार्लियामेंटा गठित होता है यहाँ जिते आप यूनियन एग्जीक्यूटिव कथा पढ़े यूनियन गवर्नमेंट कथा कहे से फास्ट ही यहाँ लिखाई जेकोसी बही को आप फॉलो करने नेक्स्ट कौन कही 42 कही इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द वर्ड सेकुलर इज मेंशनड कौन कला जो सेकुलर वर्डटा तो कौटी आम संविधान कौटी मेंशन कराई ठीक अच्छे देखा ऑप्शन ए कही प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस राइट टू फ्रीडम राइट टू इक्वालिटी देखो फास्ट कथा कही रखुची जे छुआ टिके पढ़ी से जान नब जे जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एबे कहीक आसले एटा गोटे आमर फंडामेंटल राइट एटा भी गोटे फंडामेंटल राइट ये भी गोटे फंडामेंटल राइट तो ये गोटे रहा कौन आम प्रिएम्बल ना प्रिएम्बलटा है कौन आमर जेटा कौन जको आम गोटे बही जिते बड़े आम गोटे पढ़ुचे आम गोटे टॉपिक जिते पढ़ुचे तार जो गोटे सारांश आम देखीच ना सारांश थाए तो से सारांशटा तुम्हें जी से पढ़ीदेला पूरा फुल टॉपिक रो नॉलेज आपन को ये छोट सारांश रू आप जानीपर तो प्रिएम्बल है आमर से तो आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बुझापी जब आप चाहते ताना आम प्रिएम्बल ही तार गोटे कौन मुख्य इंपोर्टाट गुरुत्वपूर्ण माध्यम तो जे प्रिएम्बल को बुझी नब से ही आमर सबकि आम संविधान को डिटेल्स आलोचना तो करा बाकी तार गोटे सर्टकट एवं पूरा कनक्लूजन जेटा आम कहवा से आमर प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे तार मुख्य बंध बोली कह तो सेकुलर वर्डटा हो प्रिएम्बल आमर मेंशन अच्छी एवं मुझे कही रखुची ये जो सेकुलर वर्डटा यहाँ कौटू आसला ना जो फ्रांस रिवोल्यूशन होता तो से फ्रांस रिवोल्यूशन पर 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता 1976 मसीह तो जो 42तम संविधान संशोधन आईन बल 3टा वर्ड आम संविधान को अणाई क्या ना फ्रांस पाखर कौन कौन ना गोटे आमर सोशलिस्ट आउ गोटे सेकुलर आउ गोटे इंटीग्रिटी जेटा मुझे कहमी कौन समाजवादी धर्मनिरपेक्ष आउ गोटे एकता बाटा कौन कह अखंड ठीक अच्छे तो यही 3टा वर्ड आम संविधान को आसला केबे ना 1976 मसीह कौटू आसला ना आमर फ्रांस आसला क्लियर आहुरी डिटेल्स बहुत भल से मुझे आलोचना करी किंतु एटा जेहेतु एमसीक्यू सीरीज एवं एथिरे आमे अधिका भी डीपली बुझेबा भी माने किछि छुआ को बोरिंग लागियो तो तापा आमे नेक्स्ट सेशन आनिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि हु प्रिसाइड ओवर ए जॉइंट सेशन ऑफ ए पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट आमे जानचे पार्लियामेंट माने काहा को बुझौछि ना पार्लियामेंट जदि एटा पी धरिबा पार्लियामेंट ताना आमे जानचे काहा को ना लोकसभा आउटा राज्यसभा आउटा प्रेसिडेंट एटा गठित होने प्रेसिडेंट को रहला
तो लोकसभा राज्यसभा दरकार तो जितेबाला जेकोसी गोटे बिल को लेकिन कौन गोटे कंट्रोवर्सी है तो सेठी गोटे कौन हुए ना जॉइंट सेशन विषय माने कौन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108 तो आमर 108 आर्टिकल अच्छे जॉइंट सेशन विषय तो जॉइंट सेशन से कही कौन ना प्रिसाइड ओवर किए करती देख जॉइंट सेशन जिते डका जाए से माने डाकती किए ना से डाकती माने समन करती किए ना प्रेसिडेंट करती बाकी ये प्रिसाइड ओवर किए करती अध्यक्षता किए करती ना हूँ स्पीकर ऑफ लोकसभा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा जी सी कौन करेंगे ना प्रिसाइड ओवर करेंगे आमर जॉइंट सेशन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन कह व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन्स अ सेपरेट लिस्ट ऑफ आइटम फॉर लॉ मेकिंग बाय द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर देख यूनियन एवं स्टेट लेजिस्लेचर रहा ठीक अच्छे तो जो आमर भारत आम कौन कराई ना आम भारत हूँ क्षमता को विकेन्द्रीकरण कराई माने कौन ताने यूनियन गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट भितर किसी क्षमता को विकेन्द्रीकरण कर अर्थात किसी सब्जेक्ट उपर यूनियन गवर्नमेंट आईन प्रणयन कर किसी सब्जेक्ट उपर स्टेट गवर्नमेंट आईन प्रणयन कर आउ कि रहा जोटा कि जो कौन कनकरेन्ट लिस्ट सॉरी कनकरेन्ट लिस्ट है जमती कनकरेन्ट लिस्ट सेटा कौन ना उभय स्टेट गवर्नमेंट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट है तो एमाने सब कौन करेंगे ना तापर आईन प्रणयन करेंगे तो से कही कौन ना क्यों स्केड्यूल ए विषय आलोचना कराई ना हो कौन ऑप्शन ए जोटा रहा 7th शेड्यूल तो से कौन कराई ना आमर क्षमतार विकेन्द्रीकरण कराई जोटा कि 3टा लिस्ट रे ताको विभक्त कराई गोटे हूँ कौन ना आमर मुझे कही रखुच्छी देख स्टेट आम गोटे सेंट्रल लिस्ट जेटा कहे यूनियन लिस्ट तापर गोटे स्टेट लिस्ट आ गोटे कनकरेन्ट लिस्ट तो मुझे कही रखुच्छी प्रथम ओरिजिनाली जो स्टेट लिस्ट थी यूनियन लिस्ट और कनकरेन्ट लिस्ट थी तो से केतेटा लेखा सब्जेक्ट थी ना यूनियन लिस्ट फास्ट थी के ना 97टी बर्तमान के 100टी मन रखिथे करेन्ट अच्छी 100टी नेक्स्ट कौन ना से जो स्टेट लिस्ट रहा से प्रथम थी 66टी बर्तमान एवं अच्छी के 61टी एवं कौन अच्छी जो कनकरेन्ट लिस्ट जोटा रहा तो से कौन अच्छी ना प्रथम थी 47टी एवं अच्छी केतोटी ना 52टी एते सब को सब्जेक्ट रहा जो एजुकेशन फॉरेस्ट मैरेज डिवोर्स ए सब विषय अच्छी तो ये कनकरेन्ट लिस्ट उपर उभय केंद्र एवं राज्य चाहिए से कौन करें लॉ कौन आईन प्रणयन करें क्लियर बाकी जो शेड्यूल गुला रहा मुझे कहीदे 8th शेड्यूल आम 22टा जो आम ऑफिशियल लैंग्वेज विषय कही और 9th शेड्यूल ये कौन ना यहाँ हूँ गोटे कौन ना लॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ताने कौन माने जेकोसी गोटे इंपोर्टाट टॉपिक उपर माने कौन लॉ हूँ आम कौन जुडिशियल रिव्यू कर आर्टिकल आमर जो आर्टिकल कौन शेड्यूल 10th अनुसार आम जाने कौन ना एंटी डिफेक्शन लॉ जो आयराम गैराम जेटा आम कहे जो कौन आयराम गैराम माने कौन ना जेकोसी गोटे देख न दल बदल करते सब नेता मैंने तो बारंबार दल बदल करने गोटे एंटी डिफेक्शन लॉ लगे जाए ठीक अच्छे सेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन कही 45 कीपिंग इन व्यू द प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट हाउ विल यू कैरेक्टराइज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहले आउ थे कही कीपिंग इन व्यू द प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट हाउ विल यू कैरेक्टराइज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तार कैरेक्टराइज कौन एवं से केमिति ताको आमर कौन करा जाए एमेंडमेंट करा जाए देख आमर एमेंडमेंट फ्लेक्सिबल ना आमर पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल ना रिजिड ना हूँ कौन डेमोक्रेटिक देख फ्लेक्सिबल माने कौन नमनीयता रिजिड माने कौन अनमनीयता जेटा आमर कौन कह डेमोक्रेटिक माने जान कौन गणतांत्रिक जेटा मुझे कहूँ तो ये देख ये आम जाने आमर जो भारतर संविधान कौन ना पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल या माने कौन ना किछि मात्रा रे किछि एमिति आम संविधान रे किछि आईन रही किछि अनुच्छेद रही किछि धारा सब रही से कौन किछि आम रिजिड करवा जेटा कि कौन समाधान मान चेंज करी हुए ना एवं किछि फ्लेक्सिबल जोटा कि आम चाहिए आम एमेंडमेंट करके कौन कर चेंज कर जमी प्रथम थे आम इनिशियली केते आर्टिकल ना 395 आर्टिकल थिला वर्तमान केते ना 445 प्लस हेलानी तमाने चिंता करो ए सब जो केते बढ़ी छि कोन पई ना एमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम मान टाइम अनुसार लोक मानकर जेमति जहाँ भी नीड पड़ुची तो से अनुसार आम संविधान को चेंज करा जाई पारु तो सेति में एटा फ्लेक्सिबल भी नेक्स्ट जीवा कोन कहू 46 हाउ मेनी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कैन बी ड्रॉ ऑन द ग्लोब एट द इंटरवल ऑफ हाफ डिग्री देखो एबे आमे आसले जियोग्राफी
देख क्लीयर बुझेब भल से बुझ कौन कही ना हाउ मेनी पैरालाल्स लैटिट्यूड समस्ते जानते जे प्रथम जियोग्राफी पढ़ुथ मैंने से तो जानते गोटे कौन ग्लोब भल से है बाकी मुझे कर ग्लोब तो यहाँ मझीटा रहा आम कौन ना इक्वेटर जोटा के डिग्री 0 डिग्री नेक्स्ट रहा 23.5 डिग्री अर्थात 23 डिग्री हाफ जेटा हूँ कौन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तापर जो तौक रहा 23 डिग्री हाफ एटा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्लियर तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये माने सब कौन ना एगुड़ाक सारा सब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड माने भी बुझाते किसी पिला एबे भी कन्फ्यूज थे लैटिट्यूड कौन लॉन्गिट्यूड कौन देख अक्षांश द्राघिमा लैटिट्यूड केटा देख लैटिट्यूड जेटा लैटिक अच्छी अर्थात सुईके भाया अच्छी पैरालेल है तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जेटा एगुड़ाक ये है लॉन्गिट्यूड तो ये कही कौन क्वेश्चन बेसी भी डीप जीवानी तो हाउ मेनी पैरालाल्स ऑफ लैटिट्यूड कैन बी ड्रॉ ऑन द ग्लोब एट आन इंटरवल ऑफ हाफ डिग्री देख आमे जानिचे एडी इक्वेटर रहा बाकी ये जो पैरालाल लाइन गुड़ाक रहा से कही कौन ना केतेटा रही देख फास्ट तो आम जाने ऊपर को अच्छे 90 डिग्री तले अच्छे 90 डिग्री तो टोटाल दुईटा को जो मिसमी ताने केते हो ना सर 90 डिग्री 90 इंटू 2 90 इंटू 2 ताने टोटाल केते ना सर 180टा आमर पैरालाल हो पार अच्छा तापर से कौन कही ना हाफ डिग्री माने कौन गोटे पैरालाल आ गोटे पैरालाल भितर जदि मुझे हाफ करदे मैंने अधा करी ताने कौन हो एनु मुझे 180टा पैरालाल अच्छी ताने इंटू 2 करी 180 इंटू 2 ताने केते 18 दूनी 36 360 ताने 360 डिग्री हो पार तो ये ऑप्शन कौन अच्छी 360 सी अच्छी तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन देख किसी क्वेश्चन पढ़ी कौन ना आमर जो इक्वेटर को इनक्लूड कर इक्वेटर को एक्सक्लूड कर तो सहीटा को नजर देवे जदि आमर जो कौन इक्वेटर को जब छाड़ापी कह ताने आम कौन हो 359 हो ठीक अच्छे तो सहीटा को ध्यान देवे नेक्स्ट जा कौन कही ना विदिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन इंटरैक्ट द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन कहला ना आमर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रही कौन ना आमर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो रही तो यहाँ कौ जगार दुईटा को इंटरैक्ट कर दुई जन इंटरैक्ट कर माने कौन जदि यहाँ मुझे कहमी आमर ग्लोब रहा यहाँ इक्वेटर रहा यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये जो आम भारतटा ये रहा धर तो आम जाने भारत मझी देकी आम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाइए जोटा कि आम 8टा स्टेट देकी जाइए ना से 8टा स्टेट भी कौन कौन मन रख कौन कौन आम गोटे ट्रिक रखुच मन रख गजराज मध्य झाड़ 36 बेंग डेई गला त्रिपुरा मिज कौन कहनी गजराज मध्य झाड़ 36 बेंग डेई गला त्रिपुरा मिज 1 2 3 4 5 6 7 8टा है 8टा स्टेट ताने कौन गजराज माने कौन ना गुजरात राजर राजस्थान कौन गजराज मध्य माने कौन एम रहा जो मध्य प्रदेश और जे रहा झारखंड छत्तीसगढ़ वेस्ट बेंगल आमर कौन त्रिपुरा और गला हूँ मिजोराम तो यही 8टी स्टेट देखिए आमर कौन कर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर प्राइमेडियन जेटा मुझे कथा कहूँ तो से प्राइमेडियन से क्या क्या देखिए गति करमी आम ओडिशा आम इंडिया के ना 5टा स्टेट देखिए गति कर 5टा स्टेट कौन कौन अच्छी ना से 5टा स्टेट कौन कौन अच्छी देख से 5टा स्टेट कौन कौन ना यूपी गोटे एमपी गोटे रहा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी रहा सहित ओडिशा रहा सहित आंध्र प्रदेश रहा तो ये कॉमन किए रहा ना कॉमन है कौन ना आमर छत्तीसगढ़ ठीक अच्छे तो ये करेक्ट आंसर हो कौन ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ क्लीयर बुझीगला नेक्स्ट जा तमाने ये बुझीपारे कि कहीदे यहाँ जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाइए एटा जदि प्राइमेडियन एपटू आसी यही जगार जो यहाँ आम झारखंड स्टेट ठीक अच्छे नेक्स्ट जा कौन कही व्हिच एमंग द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ पासेस इन द वेस्टर्न घाट इन इंडिया करेक्ट साउथ ऑफ नॉर्थ ऑर्डर अच्छा से कौन कहला ना जो आमर वेस्टर्न घाटा रही ये जो वेस्टर्न घाट रहा यहाँ ईस्टर्न घाट तो ये वेस्टर्न घाट से कौन कही ना जो आम किसी पासेस रही माउंटेन पासेस रही तो से कही गोटे कौन ना साउथ टू नॉर्थ सजेवाई कही तो साउथ बाड़ तल आड़ू नॉर्थ को
अकॉर्डिंगली सजेवा कही। अच्छा फास्ट कही कौन ना पालघाट सॉरी भोरघाट थालघाट पालघाट। नेक्स्ट कौन कही भोरघाट पालघाट थालघाट। नेक्स्ट कौन कही पालघाट भोरघाट थालघाट एवं ऑप्शन डी कही पालघाट थालघाट भारघाट। तो ये करेक्ट आंसर हो कौन ना ये करेक्ट आंसर हो सी कौन ना पालघाट भारघाट एवं थालघाट। ता माने कौन ये जो आमर वेस्टर्न घाटा रहा तो पड़ो कौन ना आगे पालघाट तापर महाराष्ट्र रहा हूँ भरघाट एवं थालघाट भी आमर महाराष्ट्र में अच्छी। तो दीटा पास एठी रहा एठी साउथ रे लास्ट गोटे पास रहा जोटा कि पालघाट। क्लियर बुझाला। नेक्स्ट बा एगुड़ाक डिटेल्स पढ़ाई पड़ो फिजियो माने जो फिजिकल डिवीजन जिते पढ़े आपण मैंने तो से सबको नजर देवे कारण एबे प्राय माने कौन डायरेक्ट क्वेश्चन किसी आसुनी पकाउची कौन जो आम हिमालय नॉर्थ साउथ डिवीजन कहवाई ता सहित आपंकर कौन ना ईस्ट वेस्ट डिवीजन विषय पचारूँ तो ये सबको टी ध्यान देकी पढ़े। जदि आपण मानकर डिमांड रहिबो तो मुझे सब सेशन भी आनिबी बाकी आपण मानको कमेंट माध्यम आप जनइबे जे सर ये टॉपिक रे आपण क्लास करंतु तो मुझे निश्चय आनिबी। नेक्स्ट कौन कहूँ ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स जॉइन द मेन स्ट्रीम ऑन ए बैंक डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। कौन कहला ना ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम जॉइन द मेन स्ट्रीम। अच्छा मेन स्ट्रीम कौन ना यहाँ गोटे नदी प्रवाहित होउची तो यहाँ को मुझे कहमी नदीटा जब प्रवाहित हो गोटे मेन नदी बा मेन स्ट्रीम तो यही जो साइड रू आसिक किसी नदी लगे ता सहित ये जो साइड रू आसिक किसी नदी लगे ताको आम कहे कौन ट्रिब्यूटरी बा शाखा नदी बा उपनदी। ठीक अच्छे देख तो ये मुझे कही रखी यहाँ जदि आमर मेन नदी है ठीक अच्छे तो ये शाखा नदी तो से कही शाखा नदी अनुसार कौन कह बैंक ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। तो ये जो चारोटी ऑप्शन देती तो एम तीन टा सामान गोटे अलग अच्छे तो कौटा देख जे टिके पढ़ी से जापर ये जो द इंद्रावती द मंजीरा द कौन पूर्णा आ गोटे कौन देती ना वन गंगा। तो ये जो चार्टा रहा ये सब चार्टा कहार ट्रिब्यूटरी ना ये है कौन गोदावरी जेटा कि आम पेनिसुलार डिवीजन जहाँकि सब बड़ रिवर गोदावरी ना गोदावरी। तो ये आपको कौन कह बृहद गंगा कह जाए दक्षिण गंगा कह जाए। तो ये आमर कौन पेनिसुलार आमर जो पेनिसुलार इंडिया रहा जो मुझे पेनिसुलार इंडिया रहा जो ये पेनिसुलार इंडिया रहा तो ये आमर कौन सब बड़ नदी है गोदावरी। तो ये गोदावरी सब ट्रिब्यूटरी ये सब तो एम भर अलग किए देख सब ट्रिब्यूटरी बाकी थाए गोटे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गोटे थाए राइट बैंक एटा गोटे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थाए एवं आ गोटे राइट ट्रिब्यूटरी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। तो देखा ये जो इंदिरावती आ कौन मंजीरा एवं कौन कही द पूर्णा एवं आ देखिए वन गंगा। तो एमान भर मुझे कही रखुची ये जो कौन मंजीरा जोटा रहा ये गोटे ही आम कौन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आउ सबू जी रहा ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी मध्य अलग केटा हम ना ऑप्शन बी जेटा अच्छी कौन आम मंजीरा। क्लियर बुझीगला। तो देखिए केमती ट्रिब्यूटरी पचारूँ सहित लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी पचारूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही व्हिच कोस्टल ट्रैक एरिया इन इंडिया गेट्स वेरी लो रेनफॉल ड्यूरिंग द समर मानसून पीरियड। कौन कहला जो मोर समर मानसूनटा आसटा कि कहे कौन साउथ वेस्ट मानसून तो सहीटा जो आस भारत को तो आमर भारतर किसी एरिया रही जोटा कि कौन कहे ना हूँ कौन कहे ना लो रेनफॉल से रेनफॉल जमा हो ना। तो से एरियाटा कौन देख फास्ट मुझे कही रखुची जिते आमर आमर जून रो फास्ट वीक रे आमर कौन हुए ना आमर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मानसूनटा आसे। तो ये साउथ वेस्ट मानसूनटा जो आसे से केरल आसिकी फास्ट कौन करे बाजे एवं ये जो वेस्टर्न घाटर जो पर्वत गुड़ाक रही तो पर्वत ही बाजे पहाड़ सब बाजिला। तो से जो जिते भी सब से कौन कर देख आउ देखा यहाँ बड़ टे देख यहाँ जब पहाड़ है तो यपटे जिते आसला आम कौन साउथ वेस्ट मानसून तो ये बाजिला पर से कौन हुए ना जो आम जिते सब से वाटर वेपर घिनी आसते सब जल बिंदु गुड़ाक नहीं आसो समुद्र तो से सब ये बाजिकी ऊपर को उठो और ये घनीभूत हो से वर्षा आकार में यपटे ही जहाँफल कौन हम ना ये विपरीत साइडटा जो रहा एठी खाली कौन हम ना ये खाली मेघाच्छन्न रर्थात खाली विंड वार्ड साइड जेटा आम कहे जेटा कौन ए साइड टोटाली वर्षा हेनी तो यही गोटे सैड्रे वर्षा हो। तो यही वर्षा को कहुए कौन ना ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक अच्छे तो रेनफॉल टॉपिक रो भलसे जानीपर आप रेनफॉल कौन कौन अच्छी ना तीन प्रकार अच्छे गोटे कन्वेंशनल रेनफॉल आ गोटे ओरोग्राफिक रेनफॉल आ गोटे कौन फ्रंटाल रेनफॉल।
तो ये सब भलसे बुझेबे से पर बाकी एबे जानि रखुन जो रेनफॉलटा हुए तो एटा ओरोग्राफिक रेनफॉल हुए जहाँकि एपटू साउथ वेस्ट मनसून आसिक ये बाजिक कौन है ना ये से वर्षा करला किंतु ए पटटा लेवार्ड साइड अर्थात एटा रेन शेडो एरिया बोली कह जाए तेणु ए साइड को कौन है वर्षा टोटाली है ना तो ये जो चार्टा जो कोस्ट देछि तो सेथि जो करमंडल कोस्ट सेठी आछि अर्थात करमंडल कोस्ट जोटा रहला सेठी हमर कोन हुए ना जो साउथ वेस्ट मनसूनटा हुए समर सीजन लो तो सेही टाइम रे सेथि कोन हुए ना लो रेनफॉल हुए बा रेनफॉल टोटाली हुए ही नहीं तो एटा केते बेले हुए ना जेते हमर मौसम बायुटा जेते रिट्रीट करे बा पुनी कोन घुरी आसे तो सेही टाइम को हुए जेमति सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर ए टाइम ठीक अछि नेक्स्ट बा ये सब डिटेल्स आलोचना आपन थ्योरी क्लास रे ही पारिबो ता छडा एमती एमसीक्यू सेशन ले एते भी डीपली सेशन माने कोन एक्सप्लेन करिया पई मते भी ये लागु जे हम कोउटू स्टार्ट करबी आपन मानको पई तो जते कंटेंट मु करबी आपन मानको जदी डिमांड रहइबो तो मु कंटेंट आनिबी एवं पूरा डिटेल्स आलोचना करमी आपन माने थरे पढिबे आ जानथिबे ज्योग्राफी गुटे एमती सब्जेक्ट एटा गुटे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट ठीक अछि कारण एटा को आपन थरे दुई थर प्रैक्टिस थरे बुझी नेबे नेक्स्ट टाइम तो आपन को कोन खाली प्रैक्टिस करिया पई पडियो आ से थ्योरी के आपन को जीवा पई पडिबानी नेक्स्ट कोन कहछि अच्छा कोन कहछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इन लगुन देखो एटा समस्त जानछ कोन ना हमर चिलिका लेक जोडा कोन ना हमर केते मसिया रे चिलिका लेक जोटा हमर कोन हेतिला रामसर साइट रे हेतिला ना 1981 मसिया ठीक अछि 1981 मसिया रे हेतिला एवं सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड रो जदी को आजिवो तना ब्रेकिश वाटर लगुन के नाम रहउछि चिलिका लेक क्लियर नेक्स्ट कोन कहछि ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कोन डिस्टिंग्विश्ड एज ए डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्स फ्रॉम द अदर थ्री इन देयर इन देम्स ऑफ ओनरशिप इन इंडिया अच्छा कौन कहला ओनरशिप बेसिस रो बा जो मालिकाना बेसिस रो हमर जो कौन अछि ना जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्स अछि तो एमान को भीतर तीनटा रो केटा अलगा देखिबा देखो जत्ते बेले भी मु कहि रखुछि जत्ते बेले भी हमर जो ओनरशिप बेसिस रो हमर जते भारत रे कौन कहते रिसोर्स को अलग अलग कराई छी तो फास्ट ला गुटे रहइबो कोन ना फास्ट ला होछि इंडिविजुअल नेक्स्ट कौन रहिबो ना कम्युनिटी नेक्स्ट कौन रहिबो थर्ड रे ना रहिबो हमर कोन नेशनल तार फोर रे कौन रहिबो ना इंटरनेशनल देखो ये बुझ तो फास्ट रहला हमर इंडिविजुअल जेटा व्यक्तिगत कम्युनिटी जेटा कोन जेमति समाज रे समस्त को नै कि समस्त सेठी हस्तक्षेप करि पारुथबे एवं नेशनल जातीय स्तरीय एवं इंटरनेशनल एटा अंतर्जातीय स्तरीय तो एठी कहिबार माने से कहला कोन ना एटा तीनटा रो केटा अलगा देखो जो श्रेमेशन ग्राउंड जेटा लगला कोन श्रेमेशन ग्राउंड एवं कोन कहजि ना जे फार्मेस्टेड ग्राउंड आउटे कोन कहजि ना प्लेग्राउंड आउटे होछि विलेज देखो एठी अलगा कोडा हे जिवो ना एठी अलगा हे जिवो जदि मु कहमी एटा ऑप्शन ए जोटा रहला एटा अलग आइ जो ना कोन कोची कोन ओनरशिप बेसिस रो कोडा अलग अच्छा अच्छा एटी करेक्ट आंसर हे जो कोन ए जो फार्मासिस्ट एटा कोन ना एटा इंडिविजुअल बाकी एगुडा को सब होची कोन कम्युनिटी देखो ए जो फार्मासिस्ट कोन फार्मास्टेट जेटा कहजी एटा कोन फार्मा माने कोन चासी तो चासी जेते जण चाष करथो माने तार व्यक्तिगत चाष जमी पर ही से तो चाष करिवो ना से कोन अलगा लोक चाष जमी पर चाष करिवो कि अलगा लोक चाष जमी पर भी से चाष करले से कोन हला से भाग चासी तो कि जहा भी तो से जनकर कोन इंडिविजुअल जगह पर से तो चाष कला तो एटा केबे कम्युनिटी होबनी ठीक अछि तो एटा ही ऑप्शन बी कोटा ना जो फार्मेस्टेट जेटा रहला एटा ही करेक्ट आंसर हे जो क्लियर बुझियाला नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहछि ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट कोन कहछि ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया एंड इरिगेशन ऑफ प्रोजेक्ट थ्रोन इन इनकरेक्टली मैच अच्छा कौन कहला ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट होइछि कोन रिवर ऊपर होइछि एवं एटा कोन कहछि ना व्हिच पेयर ऑफ रिवर इज इनकरेक्ट कहछि अच्छा ठीक अछि तो कोन कहछि ना जो रिवर गुडा को ऊपर सब गुडा गुडा सब डैम होइछि कोन पय ना इरिगेशन फैसिलिटी इरिगेशन को इरिगेशन कोन चाष कार्य करिया पय किछि गुडे प्रोजेक्ट कराइछि जे डैम गुडा तो को नदी ऊपर को डैम होइछि सब से लिखिछि बाकी एथरु केटा मैच करूनी बा को नदी ऊपर कोटा हेइ नै ठीक है ए जो दा कोन कावेरी रो मेट्रो एटा ठीक अछि कावेरी रिवर ऊपर मेट्रो डैम अछि ता कृष्णा रिवर इंदिरा सागर ना एटा नाही तापर कोन कहछि दा महानदी हिराकुद ठीक अछि नर्मदा रे अछि कोन सरदार सरोवर डैम ठीक अछि तो रि करेक्ट आंसर जो कोन ना ऑप्शन बी जेटा रहला जो दा कृष्णा माने कोन कृष्णा रिवर ऊपर जो इंदिरा सागरटा एटा कृष्णा नदी ऊपर नाही एठी अछि कोन कृष्णा नदी ऊपर कोन नागार्जुना सागर अछि डैम ऑलमाइटी डैम अछि तो ए सब कर्नाटक रो जो ना तो ए सब अछि किंतु इंदिरा सागर डैम केबे भी
ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ଟାଇପ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ନା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଲା, ଆପଣ ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି କେଉଁ ମାଇନ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି କେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିନେରାଲ୍ କେଉଁଠି କ'ଣ ମିଳୁଛି, ଏବଂ କ'ଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କହୁଛେ ଯେଉଁ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ରହିଲା, ତ ଏସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପାଇଁ କୌଣସି ସର୍ଟକଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ ବି ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏରିଆ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ଦ କ'ଣ ନା ମେଟାଲିଙ୍ଗୁଇକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା ନା କେଉଁ ଏରିଆରେ ଅଧିକ କ'ଣ ଅଛି ନା ମେଟାଲିଙ୍ଗୁଇକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ମେଟାଲିଙ୍ଗୁଇକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ କେଉଁଠି ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ ନା ଯେଠି ସାର୍ ବେଶୀ ମିନେରାଲ୍ସ ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ যেটি ମିନେରାଲ୍ସ ପରିମାଣ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଅଧିକ ଥିବ ସେଇଠି ବେଶୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖାଯିବ। ତ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଛୋଟନାଗପୁର ଯେଉଁ ରିଜିନ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଆମର ବେଶୀ କ'ଣ ହେଉଛି ମିନେରାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆମର କହୁଛେ କ'ଣ ମେଟାଲିଙ୍ଗୁଇକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଆଉ ବାକି ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କ'ଣ ରିଲିଭେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏବଂ এই ଯେଉଁ ଛୋଟନାଗପୁର ରିଜିନ୍ଟାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଏଠି ବହୁତ ମିନେରାଲ୍ ମିଳେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ରୋର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କ'ଣ କହିନି, ରୁର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ରୁର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ଦ ଲୋଏଷ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଜ୍ ପାର୍ ସେନ୍ସସ୍ 2011। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିଲା ନା 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ କହୁଛି କ'ଣ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ଲ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଛି। ଦେଖ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଥାନ। ଦେଖ ଲ କଥା କହିଛି ମାନେ ଆମର ଆଖି ବୁଝିକି ମାରିବା କ'ଣ ବିହାର, ଆଉ ଯଦି ହାଇ କଥା କହିବ ତାହେଲେ କେରଳ। ଶିକ୍ଷିତ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେରଳ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସର୍ଭିସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଦାନ୍ ଦ ଅଦର ଥ୍ରିଜ୍। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ତିନିଟା ସେକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା। ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ କହିଛି, ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଛି ଦୂରଦର୍ଶନ, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ରହିଲା, ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ସେକ୍ଟରଟା ତିନିଟା ଠାରୁ ଅଲଗା। ତ କରେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଠି ନା କରେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେଉଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଲା ତ ଏଇଟା ଅଲଗା ତିନିଟା ଠାରୁ ଅଲଗା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲଗା ହେବ କାହା ଠାରୁ, ଏ ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ, ଆଉ କ'ଣ ଦୂରଦର୍ଶନ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି 57 ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୟାନ୍ ବି କନସିଡର ଏଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର। ଦେଖ ଗୋଟେ ଥାଏ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ କ'ଣ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର। ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର। ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର କେଟା କହିବା ନା ଯେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଥିବ, ଯେଟାରେ କ'ଣ ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର କହିବା। ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର କେଉଁଟା ନା ଯେଟାରେ କୌଣସି ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନଥିବ, ମାନେ ୱାର୍କର ମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେସିଲିଟି ସେମିତି କୌଣସି ନଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର କେଉଁଟା। ଦେଖ ଡେଲି ଲେବର, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛି ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ୱେଭର, ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି କ'ଣ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ଏବଂ କହୁଛି କ'ଣ ନା ରିକ୍ସୱେଲ୍ ଫୁଲର। ଦେଖ ଏଠି ପୁରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଟିକେ ଭାବିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଠି ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ଟା ହିଁ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର ଭିତରେ ଯାଉଛି, କାରଣ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ବାକି ଯେଉଁ ଯାହା ରହିଲା ଏ ଯେଉଁ ଡେଲି ଲେବରର କୌଣସି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କିଛି ନଥାଏ। ଆଜି କାମ ମାନେ ଡେଲି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି କ'ଣ ଛୁଟି ଦିନ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେବରର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଛୁଟି ରହୁଛି। ଏବଂ କ'ଣ କହୁଛି ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ୱେଭର, ଏମାନେ ତ କହୁଛି କ'ଣ ନା ମାନେ ଘରୁଆ ଯେମାନେ କାମ କରନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ କ'ଣ ହସ୍ତଶିଳ୍ପଙ୍କା କରିକି ଯେମାନେ ଚଳନ୍ତି, ତ ଏଟା ବି କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଏବଂ এটা পোস্টম্যান তো ହେଲା। তারপরে কোন কিছু রিক্সার প্লেয়ার, এটা ବି কেবে হবনি। নেক্সট কোন কইছি when the rate of inflation in an economy is moderate it is called। আচ্ছা যেতেবেলে আমার ইনফ্লুয়েন্স বা মুদ্রাস্ফীতিটা যেতেবেলে আমার মডারেট রহিব তাকে আমি কোন কইবা না তাকে আমি কইবা ক্রপিং ইনফ্লেশন। যে ইনফ্লেশন চ্যাপ্টরটা পড়িথিব মুদ্রাস্ফীতি, তো এটা বহুত ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টর, মানে কোন চ্যাপ্টরটা। তো ইয়াকু যে ভালসে বুঝি পারিব সে আরামসে থরে পড়িব, আরামসে মনে রহিଯିବ, କିଛି ডিটেলস মানে ଏ ଭିତରକୁ ବେଶୀ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟଫୁଲ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣତଃ, ଗୋଟେ ହେଲା କଷ୍ଟଫୁଲ ଇନଫ୍ଲେସନ୍, ଆଉ
आउ गोटे डिमांड पुल इन्फ्लेशन जहाँ कस्ट कौन ना जो लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन जिते यही सब जो मुझे कहबी जेकोसी गोटे मटेरियल तैयारी करने मत कि कंचामाल दरकार तो जो से कंचामाल जो मटेरियल गुड़ाकर जो दरदाम वृद्धि पाइब निहाती मुझे तार जो आउटपुटा बाहर करी से भी मुझे रेट वृद्धि करी अर्थात मुझे कह मोर गोटे मोबाइल तैयारी करने मत जहाँ भी पार्ट्स दरकार से सब पूर्वर जी टकर पाऊनी बाकी मुझे देखते देखी से मोर अधिक टका भर जाऊँगी अर्थात जदि से गोटे 20,000 टका मोबाइल 10,000 गोटे मोबाइल में खर्च करी जेहेतु 10,000 सॉरी जिते मुझे 10,000 खर्च करी बाकी एवं मुझे देखिली से खर्च गला मोर ना 12 के खर्च गला तो मुझे 12 के मोर खर्च है बिकिले के 15 के बिकबी कि 12 रु अधिकार बिकबी तो ये जो कस्ट मोर जेहेतु बढ़ला मुझे दाम बढ़ी तो यहाँ कस्ट बढ़िबार दाम बढ़ला मार्केट रे से कस्ट फुस एवं डिमांड पुल कौन ना जो डिमांड लोक मान अधिक हम से जिन देखना जो गोटे आपंकर मार्केट जाइए जार डिमांड अधिक हो सब लोग से जिनटा को नौथे से कौन कर जे दुकानी थी से कौन कर दाम टाक बढ़ाई दिए ठीक अच्छे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी हुए एवं आहरी भी अलग अलग प्रकार अच्छी से जो डिटेल्स पढ़ले आप जानीपारे देखो ये करेक्ट आंसर कौन है क्रॉपिंग इन्फ्लेशन ठीक अच्छे ये क्रॉपिंग इन्फ्लेशन जेटा रहा से कौन ना मॉडरेट माने एठे कौन है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कौन मुद्रास्फीति अधिक हुए नहीं एवं जो गल्फिंग इन्फ्लेशन जेटा अच्छी से कौन ना मच हायर एंड मच कौन डेंजरियस माने रेट ऑफ इंटरेस्ट माने कौन बहुत माने कौन बहुत हाई बढ़ी जाए जिते एवं हाइपर इन्फ्लेशन जो कहे ना हाइपर इन्फ्लेशन है माने 50% माने 50% कौन दरदाम वृद्धि बढ़ एवं जो कौन टोटलिंग इन्फ्लेशन जेटा कहे या आउ गोटे कौन कहुए ना वेल्किंग इन्फ्लेशन वेल्किंग इन्फ्लेशन ठीक अच्छे ताने कौन ना एटा कौन हुए ना एटा हूँ धीरे धीरे बढ़े इन्फ्लेशन माने कौन ना 3% रु आरंभ करके कौन ना 10% पर्यंत बढ़ अर्थात यार भर ही रही माने इंटरेस्ट कह सॉरी बारंबार इंटरेस्ट कह माने कौन दरदाम वृद्धि हम अर्थात जब 100 टंका थिला 103 टंका बढ़ला बुझी अर्थात ये पूर्व वर्ष आटा बेस इयर सब मन ये जो मोर इन्फ्लुएंस जिते कैलकुलेशन करा जाए ना तो से सब बेस इयर गोटे नि जाए तमें से बेस इयर के बर्तमान के तो सेटा हूँ 2012 13 ना 11-12 सॉरी 11-12 ठीक अच्छे 2011 12 तो यहाँ को बेस इयर भाव में नि जाए अर्थात यही टाइम के दरदाम था बर्तमान के अच्छे बढ़ी ठीक अच्छे आशा करमी आप जी भी बुझे आप डिटेल्स बुझीपारे और जदि भी किसी प्रोब्लेम हो कमेंट माध्यम जनातु कारण मनीष मात्रा की भूल अच्छी किसी भी भूल जब मो प्रति मो द्वारा हो तो आप कमेंट माध्यम जनातु जे सर ये आप भूल कहले कि आप ये कौन बुझेले मुझे बुझीपारे ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन कही ना ए कोऑपरेटिव गेट्स ए कौन लार्ज सम ऑफ मनी एज लॉर्ड कौन लैंड फ्रॉम ए बैंक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज कोलेट्रल इन दिस केस अच्छा कोलेट्रल माने कौन ना किसी गोटे आम जमा करें जो आम गोटे लोन जेकोसी गोटे बैंक एटा गोटे बैंक धर ना तो बैंक रू आम जो लोन आने जाए तो सेठी आम किसी ना कि गोटे कोलेट्रल रखुचे किसी ना कि जमा करचे तो सहीटा से कही कौन माने कौन से कही कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अच्छा इन कौनटा जमा कर दे कौन ना बिल्डिंग ऑफ द कोऑपरेटिव्स ना एटा डिपोजिट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव हाँ यहाँ हम एवं कौन एटा कौन कहला डिपोजिट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव माने कोऑपरेटिव रे से कौन किसी ना कि आम डिपोजिट करता हूँ तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ठीक अच्छे ये जो कौन कर ना गारंटी इश्यू बाय द गवर्नमेंट एटा केबे भी नुहे लैंड कौन हो लैंड एसिस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव एटा भी केबे नुहे तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो एवं लास्ट क्वेश्चन कौन कही ना ए कंज्यूमर इन इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी आर डैश अच्छा कौन कहला जो मार्जिनल यूटिलिटीटा तुम के इक्विलिब्रियम देखो ये कॉमन सेंस टे लगे इक्विलिब्रियम जो माने इक्वल हम ठीक अच्छे तो ये करेक्ट आंसर जो कौन ना ऑप्शन ए जेटा इक्वल तो आशा करी सेसन टी बहुत भल लगी और जदि आपण सेसन टी पसंद हो भल लगी तो आप लाइक करेंगे एवं आपण मानू कही रखुच्छी जदि आपण मानू यही सब सोशल स्टडीज जो हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स टॉपिक रे जहाँ भी आपको कंटेंट दरकार आवश्यक से एमसीक्यू माध्यम हो कि मु कॉन्सेप्ट माने कौन कॉन्सेप्ट क्लास माध्यम हो मुझे क्लियर करी जदि आपंकर डिमांड रही जदि आपंकर डिमांड न रही तेज मुझे गोटे गोटे एमसीक्यू सीरीज आनी और सब टॉपिक आनी और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आनी ठीक अच्छे तो आप मत जनइबे कौ टॉपिक रे आपण मानकु वीडियो आवश्यक
मु नेक्स्ट क्लास रे सेही टॉपिक रे वीडियो नहीं आसबी। तो आशा करछि सेशन टी बहुत भल लागिथिबो। तो रहउछि नेक्स्ट क्लास रे देखा हवा। जय जगन्नाथ।